तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसे लास्ट टाइम तो मैंने ना ये चार्ट्स का दिखाया था, मेरे क्या क्या चार्ट्स हैं। अरे ये 2-3 साल से तो निफ्टी से ऊपर ही है ना, अभी निफ्टी से नीचे गिरा हुआ है, लेकिन ये भी अच्छा शेयर है। 53% दे दिया, बाकी बाद में देखेंगे लॉन्ग टर्म के। तो मेरे को ना ये एक मेरे को ये धन की ना ये स्क्रीनर भी दिखा था, तो मैं सोच रहा था इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसे इसमें मेरे को नीचे आके पता चला यहाँ पे ना कहीं निफ्टी करके भी होता है, इतनी सारी चीज़ें भी हैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं आऊँ और मैं देखूँ इधर क्या क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे निफ्टी कंपनी करते हैं, तो मैं इसमें गया ऑल निफ्टी कंपनी, तो यहाँ पे सारी कंपनी का आ गया और यहाँ पे मैं चार्ट में जा सकता हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं, शायद ये मुझे लगता है ये धीरे धीरे बता सकता है, तो इसमें मेरे को देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ हैं क्या नहीं है। तो अभी मैं स्टार्टिंग के ना ये सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ हर साइड का ना मैं एक्सप्लोर करूँ क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे तो देखो ये न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ में इतना देखता नहीं हूँ, पर ये नज़ारा टेक्नोलॉजी में कुछ करे, क्योंकि नज़ारा टेक्नोलॉजी 2.43 शेयर हो रहा है ना। नज़ारा टेक्नोलॉजी गेमिंग से रिलेटेड कुछ है कंपनी, इतना मेरे को पता है, तभी शायद ये गेमिंग का वो कर रहा है। ये क्रिएट क्या है, अच्छा इसमें मैं अपना कुछ क्रिएट भी कर सकता हूँ, मेरे को अपना पोर्टफोलियो बनाना है मिक्स करके ना। लेकिन ये है तो निफ्टी निफ्टी की कंपनी है, शायद निफ्टी की कंपनी है। और अगर मेरे को निफ्टी 100 ये मेरे को सही लगा, क्योंकि मैं ना हर बार मैं ढूंढता रहता था कि यार निफ्टी अगर 50 चल रहा है नेक्स्ट 50, तो इसमें कौन कौन सी कंपनी होगी, जैसे स्मॉल कैप 50 में कौन कौन सी कंपनी होगी। तो मेरे को यार स्मॉल कैप वाली कंपनियाँ दिखा दो कौन कौन सी है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी यही है। तो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे छोटी स्मॉल कैप कौन सी है, एनएससी के हिसाब से 11,000 वाली है। तो फिर साइंट है। तो ये सब क्या है ना, अच्छी अच्छी कंपनी है, इन्हीं में से कोई ना कोई कंपनी बहुत तगड़ी चलेगी। और ये सब अच्छी अच्छी लग रही है मेरे को, जैसे कॉम्पटन ग्रीन्स तो मुझे पता है। मेरे को ना एफएमसीजी वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी पसंद है। एयरलाइन ये सब इतनी ज़्यादा अच्छे खास कर नहीं पाती है। मार्केट कैप है, इंडस्ट्री में क्या क्या, हाँ ये है। तो चलो मैं बीवरेज जो जो मेरे को कंपनी अच्छी लगती है, जैसे एरो स्पेस एंड डिफेंस ना अभी चलने लगा है। ऑटोमोबाइल कभी चलता है कभी नहीं चलता है। एविएशन भी क्या है ना, थोड़ा महंगा रहता है, जो एयरप्लेन वाला है ना। बैंक तो इंडिया में चलेगा चलेगा, ठीक है ना। ये सब आप लोग भी गांठ मार के रखो। बीवरेज भी एफएमसीजी में आता है, तो ये भी चलने के चांसेस है। बाकी देखो बैंक चलेगा इसका मतलब ये नहीं कि हर बैंक चलेंगे, बीवरेज चलेगा इसका मतलब, लेकिन ये सेक्टर ही ऐसे हैं जो इंडिया में चलेगा। ये भी कह सकता हूँ केबल्स है तो एफएमसीजी से रिलेटेड है। कैपिटल गुड मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये एफएमसीजी से रिलेटेड होगा। कैपिटल गुड है तो ये जैसे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होगा। कैपिटल मार्केट कहीं रियल एस्टेट ना हो। ये कास्टिंग फोर्जिंग ये सब भी शायद अच्छे चलेंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल जिनसे बनते हैं ना, भले ऑटोमोबाइल चले ना चले, लेकिन ये जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं ना, ये शायद चलेंगे अगर ये पार्ट्स है तो। केमिकल भी आजकल चलने लगा है। कंस्ट्रक्शन का मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कंस्ट्रक्शन में चला, अगर कंस्ट्रक्शन में सीमेंट वीमेंट आता है, क्योंकि उसमें भी कुछ पार्ट्स आते हैं। कॉमर्शियल सर्विस शायद वो आ जाएगी। अब जैसे ये कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विस हैं, फिर भी चलो कंस्ट्रक्शन का भी रख देते हैं। डायमंड जेम्स और ज्वेलरी ये मेरे को लगता है कॉमोडिटी की तरह होगी, जैसे डायमंड का प्राइस बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे, ऐसा कुछ होगा। डाइवर्सिफाइड, खैर मैं डाइवर्सिफाइड मुझे चाहिए नहीं, लेकिन डाइवर्सिफाइड में कुछ कुछ कंपनी होगी जो अच्छी आ जाएगी। एजुकेशन से रिलेटेड, या तो मैं तब मुझे पता चलेगा ना अगर सिर्फ एक ही एक मारो, लेकिन मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जो बिल्कुर श्योर शॉर्ट है जो कंपनी चलेगी चलेगी। एफएमसीजी चलेगी इंडिया में, फाइनेंशियल चलेगा, इंजीनियरिंग सर्विस का पता नहीं, एनर्जी का भी कुछ कह नहीं सकते। जिसको स्पेशलाइज, जिसको नॉलेज है एनर्जी की, वो इस बारे में अच्छे से कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट चलने के चांसेस है, ऐसी कंपनियां होती है जो चलने के चांसेस है। हेल्थ केयर, ये मेरे को फॉरेस्ट मटेरियल समझ नहीं आया। हेल्थ केयर तो भी चलेगा। हेल्थ केयर वैसे फार्मर हो गया, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं यूएस से या जो लाइसेंस वाइसेंस देते हैं उनसे शायद कुछ रिलेटेड होता है। आईटी भी जैसे यूएस से डिपेंड है, लेकिन आईटी भी चलेगी। इंश्योरेंस मैं क्लिक नहीं करना चाहता, मीडिया में नहीं जाता, लॉजिस्टिक एंड कार्गो भी थोड़ा सा मुझे लगता है पैसा ज़्यादा लगेगा। मेटल एंड माइनिंग इसमें तो सही में ये तो इंडस्ट्री होती है, तो ये तो इंडस्ट्रियल कंपनी होती है, मतलब ये सरकार की ज़रूरत है करना। ऑयल एंड गैस, ऑयल कह सकते हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस और मेटल माइनिंग ये क्या है ना, पैसे ज़्यादा लगते हैं। पैकेजिंग वाला काम मुझे लगता है कि ईजी है और वो चलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि चलेंगे वही शेयर जिसमें खर्चा कम होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये भी खर्चा ज़्यादा होगा। पावर और ये चीज़ें ऐसी है, माइनिंग होटल ये क्या है ना, आम बंदे को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। तो ऐसी कंपनियां अगर अपन ना ही घुसे,
या ना ही देखे। रिटेल अपन देखो हम बंदे को समझ आ सकता है कि कौन सा माल बिक रहा है कौन सा नहीं बिक रहा है। ये चीज़ें स्टील का आपको पता नहीं चलेगा कौन सा माल बिक रहा है कौन सा नहीं बिक रहा। टेलीकॉम का भी आपको पता करना मुश्किल है, लेकिन अब तो एक ही टेलीकॉम है, एक या दो ही कंपनी है टेलीकॉम में। तो ये टेलीकॉम इन्फा जो भी मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनियां हैं ना, मैं उसको अवॉइड करता हूँ। टेक्सटाइल देखो चल, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान तो सबको पता है चलेगा। ट्रेडिंग कह सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में भी पता नहीं प्रॉफिटेबल कोई कंपनी होती नहीं होती, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। ट्रांसपोर्ट भी और कार्गो पार्गो टाइप ही हो गया, ट्रांसपोर्ट शिपिंग और यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में क्लिक मार सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहने के लिए तो 20 इंडस्ट्री होगी, लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूँ कुछ कुछ को हटा दूँ। टेक्सटाइल चलो रह सकते हैं, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन, इसको हेल्थ केयर को मैं हटा सकता हूँ, ये हेल्थ केयर सर्विस को। कंफर्म यही है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान में देखो, ये रोटी कपड़ा मकान में आ जाएगा, ये रोटी में आ जाएगा बीवरेज, क्योंकि खाने से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बीवरेज ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़रूरत हो। कैपिटल गुड ये दोनों मैं हटा सकता हूँ, कास्टिंग और ये सब हटा सकता हूँ, इसको भी चलो तुम अवॉइड करो। पहले ही बैंक पकड़ो, क्योंकि रोटी कपड़ा मंगाने के लिए बंदे को बैंक से लोन वोन भी लेना पड़ता है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, पैसा तो सर्कुलेशन में चाहिए चाहिए। और इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है। केमिकल ये धीरे धीरे आ रहा है, इनको छोड़ो, तो बैंक को तो आपको लेना चाहिए। बीवरेज भी चलो एफएमसीजी में अगर अपन कंसिडर करते हैं तो एफएमसीजी, ये तीनों प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे। हेल्थ केयर ये भी लेने पड़ेंगे, ये लेने पड़ेंगे, तो ये तो सबको समझ आ जाएगा, ये जितने भी इंडस्ट्री है ना। बाकी पैकेजिंग वाला ये शायद ना समझ आए, लेकिन पैकेजिंग वही है कि जो भी चीज़ें चल रही है क्या है ना, जैसे ऑटो एंसिलरी होती है ना, जैसे ऑटोमोबाइल का ये वाले हो गए कास्टिंग वाले, तो वैसे और भी कंपनी के जो भी चीज़ आप समझ लो वो इंडस्ट्री चले नहीं चले, लेकिन पैकेजिंग जो पैकेज करते हैं वो चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर समझ लो ऑटोमोबाइल 20% चल रहा है, तो इसके चांसेस हो जाएंगे 40-50% से चलने के, ऐसी कंपनियों के। कहने का मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा कि ये श्योर शॉट है। बाकी रिटेल वाला क्या है ना, ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन ये आपको ये है कि लॉस नहीं होने देगा। ये ऐसी कंपनियाँ होती है, रिटेल इंडस्ट्री ऐसी होती है। टेक्सटाइल भी मैं कह सकता है ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि इनमें क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा कंपनियाँ और बहुत ही ज़्यादा वो आ रखे, और सब ने इस तरह से वो कर रखा है कि सब ले लेते हैं अपना मोटा पैसा, पेंशन वेंशन वाले पैसे, हर चीज़ का पैसा बंदे यहीं लगाते हैं। तो ये इस तरह से अपन सेक्टर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आता है स्क्रीनर, यहाँ पे ये चॉइस है, ये सब मैं बाद में देखूँगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा होगी, तो अभी मैंने इंडस्ट्री का बता दिया एक तरह से कह सकते हैं। बाकी देखो इसमें इस तरह से भी आता है, रिलायंस है सबसे ज़्यादा देखो मार्केट शेयर है, उसके बाद एचडीएफसी। अब तुम यहाँ पे ही देख लो एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस, तो यही दोनों ने ज़्यादा शेयर है। मतलब फाइनेंस तो चलेगा चलेगा, ये फाइनेंस हो गया, ये फाइनेंस हो गया, ये फाइनेंस हो गया, है ना। बाकी ये एफएमसीजी में आ गया, पहले फाइनेंस वाले पकड़ते हैं। ये फाइनेंस हो गया, ये फाइनेंस हो गया, तो कितने बड़े बड़े फाइनेंस की कंपनी है। ये तो हो गया जो हमारा पूरा निफ्टी चला रहा है या पूरा भारत चला रहा है। श्री राम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ भी कह सकते हैं, फाइनेंस या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ट्रेंड भी अब निफ्टी में आ गया, वाह। ट्रेंड भी देखो टेक्सटाइल या कपड़े से रिलेटेड हो जाएगा, जो जूडियो नहीं है वही है ट्रेंड। तो बाकी ऑटोमोबाइल को मैं अवॉइड करता हूँ, इनमें से जितनी भी सरकारी कंपनियाँ हैं और ऑटोमोबाइल है वो हटा दिया। निफ्टी 50 में से 50 कंपनी से मैं ऑटोमोबाइल हटा दिया, क्योंकि ऑटोमोबाइल जिगजैग करता है, तो क्या आम बंदे को नहीं पता चल पाएगा। बाकी ये कोल इंडिया कमोडिटी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हटा दी, क्योंकि ये ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन ये एफडी ये डिविडेंड दे देते हैं, तो जिसको सेव खेलना है, डिविडेंड खेलना है, उसके लिए ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी हटा दी, और कमोडिटी कंपनी हटा दी। कमोडिटी कंपनी होता है स्टील हो गया, कोयला हो गया, हिंडाल्को भी, हिंडाल्को मुझे पता नहीं किस चीज़ में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आदित्य बिरला के हैं ये, लेकिन ग्रासिम और हिंडाल्को ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड कंपनियाँ, ये बहुत ज़्यादा वो है। इंडिगो भी निफ्टी में आ गया, वाह। तो मैं ये सब कंपनियाँ भी ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा इनमें। जियो फाइनेंस देखो, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो फाइनेंस वाले तो काफ़ी चलेंगे। तो मेन जो मेरे को पसंद आते हैं वो बैंक वाले पसंद आते हैं। कमोडिटी हटा दिया, गवर्नमेंट कंपनी हटा दिया मोटा मोटा, और जो कंपनी नहीं चलेगी जैसे ये देखो एनटीपीसी, ये सब गवर्नमेंट कंपनी हटा दी हैं, तो आपके कम से कम 15-20 या 30 कंपनियाँ तो आपको आराम से मिल जाएगी। अब 30 कंपनी में से आपको छांटना है, तो फाइनेंस में से ऐसा थोड़ी ना कि फाइनेंस के सारे ले लोगे आप। तो फाइनेंस में से क्या जो टॉप के वो ले लिया, जैसे बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक ले लिया। एसबीआई को छोड़ दिया, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसी में ले लिया, लेकिन आईसीआईसी और एचडीएफसी में ही बंदे चले गए लगाना है पैसे, तो फिर एक बजाज फाइनेंस ले लिया, क्योंकि ये प्राइवेट वाली बैंक है, और ये दूसरी वाली ये एनबीएफसी टाइप है। ये नॉर्मल बैंक हो गए और ये एनबीएफसी है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ये बजाज फिनसर्व
ले रहा है बंदा या बजाज फाइनेंस ले लिया, है ना, तो बंदे का मिला जुला के जो बंदे को पैसे डालने होंगे मुश्किल से 10 या 15 ही कंपनी बचेगी। लेकिन फिर भी कम बंदे क्या है ना, हलवा बनाए तो 10 या 15 कंपनी ली अपनी, और बंदे के पास अगर 1-1 लाख भी लगाता तो 15 लाख का पोर्टफोलियो, तो 15 लाख तक तो बंदे को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना। फिर बंदा जैसे देखो ये एफएमसीजी में जा सकता है, इधर या ट्रेंड में जा सकता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से बढ़िया तो ट्रेंड में चले गए। फिर एशियन पेंट, देखो पेंट तो लोग लगाएंगे हैं। अडानी पोर्ट भी क्या है ना, मेरे हिसाब से कमोडिटी कंपनी में आती है, इसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा होगी और कभी कभार पता नहीं चलता, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आईटी कंपनी जरूर ले देनी चाहिए, और रिलायंस तो लेना बनता ही है। ठीक है, कोई बंदा अगर स्किप करता है तो उसकी हो सकता है अलग सोच हो, या हो सकता है उसको थोड़ा ज़्यादा पता हो, तो ये और इसमें से एक ले सकता है। आईटी कंपनी भी एक कोई ना कोई तो लेनी पड़ेगी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक। तो बंदे को थोड़ी सी ग्रोथ चाहिए तो एचसीएल टेक और इसमें जा सकता है, इन्फोसिस में। विप्रो क्या है ना, आपको डिविडेंड अच्छा दे देगा, ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं देगा। और ये देखो इंटरनल भी आ गई है, जो जोमेटो है कंपनी, ये भी भाई काफ़ी ऊपर तक आ गया। वाह। सन फार्मा, ये भी अच्छी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, ये भी लेना बनता है, क्योंकि और भी कोई मेरे को फार्मा का दिख नहीं रहा जो इस चीज़ में है। बाकी ये डॉक्टर रेड्डी भी है, डॉक्टर रेड्डी या सन फार्मा या मैक्स हेल्थ में से, इनमें से 3 में से कोई बंदा जा सकता है। तो ऐसे तो करके मुश्किल से 10 या आप 15 कंपनी बनेगी अगर बंदा अपने आप को छांटे इनमें से। गवर्नमेंट कंपनी और स्टील वाली कंपनी या कमोडिटी वाली कंपनी तो श्योर हटा देने का है। अल्ट्रा सीमेंट रखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों को 11,000 रुपये ज़्यादा लगे, तो अल्ट्रा सीमेंट या सीमेंट का जो भी कोई ऑल्टरनेट हो अल्ट्रा सीमेंट के अलावा, सेकेंड नंबर में हो, वो रख सकता है। और ये जितनी भी कंपनियाँ हैं ये सारे सेक्टर की शायद अपनी टॉप में ही होगी। जैसे एचडीएफसी बैंक में नंबर 1 है, रिलायंस अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 है, भारतीय टेलीकॉम में अपना नंबर 1 है, बजाज फाइनेंस एनडीएफसी में नंबर 1 है। ट्रेंड हो सकता है नंबर 1 ना हो, लेकिन ट्रेंड को ले सकते हैं क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी है। एचयूएल हो सकता है नंबर 1 हो एफएमसीजी में। एशियन पेंट, पेंट इंडस्ट्री में भी कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा, जैसे इंडिगो भी है और ग्रासिम भी है, लेकिन ग्रासिम और काम भी करता है, तो ये समझना मुश्किल होगा क्योंकि, लेकिन एशियन पेंट तो पक्का पता है कि वो पेंट का इससे रिलेटेड ही काम करता है। इंडिगो भी पेंट का ये अच्छा, लेकिन ये इंटरग्लोब एविएशन वाला है इंडिगो है। मैं इंडिगो ने पेंट समझ रहा था, ये एविएशन वाला है। ये भी मेरे को कभी समझ नहीं आता है, एविएशन भी समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे बीच में अभी क्या है ना, इंडिगो ने काफ़ी शायद ज़्यादा मार्केट शेयर ले लिया, तो इसलिए इंडिगो के पास इंडिगो भी इसमें आ गया। तो मुझे तो इसमें से श्योर 5 या 10 कंपनियाँ ही होगी जो मिल सकती है।